सुमित्रा जी की घबराहट देखकर हीरा ने पूछा, क्या हुआ माँ जी? किसका फोन था? मयंक का फोन था। उसकी माँ की हालत बिगड़ रही है, शायद अंतिम समय है, पर यहाँ से जाऊँ कैसे? गाड़ी कौन चलाएगा? नमन, विद्या, आरती, उदित, नीरजा, विमल, इतनों में से कोई यहाँ नहीं। हीरा ने चट से कहा, माँ जी, मेरे पास 4 ड्राइवरों के नंबर हैं, उन्हें फोन मिला मिला कर पूछूं या फोन से टैक्सी बुला लूं? सुमित्रा जी को आश्चर्य हुआ। बोली, तुम बुला सकते हो टैक्सी? आता है तुम्हें? हीरा बोला, हाँ माँ जी, नमन भैया विदेश जाने से पहले ही सिखा कर गए हैं हमें। बीच बीच में फोन करके पूछते भी हैं कि हीरा भूले तो नहीं। आरती दीदी भी याद दिलाती रहती हैं, पूछती रहती हैं। अच्छा तो टैक्सी ही बुला दो, जल्दी पहुँच जाऊंगी, पैसा मैं नगद दे दूंगी। टैक्सी में बैठकर सुमित्रा जी ने कुछ मैसेज किए ताकि परिवार को उनकी खबर रहे, और फिर उनका पूरा ध्यान अपने पुत्र के मित्र की स्थिति पर केंद्रित हो गया। मयंक का रंग उड़ा हुआ था, उसकी माँ की सांस उखड़ रही थी। एक पड़ोसिन बूंद बूंद गंगा जल चम्मच से उनके मुंह में डाल रही थी। सुमित्रा जी पास की कुर्सी को उनके सिरहाने के और पास खींचकर बैठ गईं। अंतिम समय है, उन्होंने भी भांप लिया। डॉक्टर तो कई महीने पहले हाथ खड़े कर चुके थे, घर भेज चुके थे अस्पताल से, और कह चुके थे कि अब दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। पास वाले स्टूल पर लाल कपड़े से ढका रामचरितमानस रखा देखा सुमित्रा जी ने। मयंक बोला, मैं पढ़कर सुनाया करता था रोज, पर ऐसे में तो क्या सुन पाएंगी। सुमित्रा जी ने रोगिणी के मस्तक पर हाथ रखा, आंखों में दृष्टि गड़ाई और कहा, कुछ कहना चाहती हो क्या बहन? बोलो, कुछ बोलो। क्या पाया इतना जी कर? अस्पष्ट उच्चारण में उखड़ी सांसों के साथ यही बात थी। सुमित्रा जी चौकन्नी हुई। अंतिम समय में ऐसा सोच तो घातक होता है। रोगिणी के हाथ और माथा सहलाते हुए वे बोली, एक प्रेम करने वाला पति पाया और एक सुपुत्र भी पाया। भूलो मत, ईश्वर को अपना आभार दो कि तुम्हारा पुत्र पास है तुम्हारे, और तुम्हें अपने पति के पास जाना है। वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बेटे को आशीष देकर जाओ, मन में शांति लेकर जाओ। रोगिणी की सांसों में कुछ ठहराव आया, पलकें बंद हुई, थोड़ी देर बंद रहकर फिर खुली, और आंखों में एक अनुरोध दिखाई दिया। सुमित्रा जी बराबर सिर, माथा और हाथों को सहलाती ही जा रही थीं। वैसे ही रोगिणी पर झुकी झुकी वे बोली, तुम्हें कुछ खास कहना है? तनिक सा ना में सिर हिलाया रोगिणी ने। फिर सुमित्रा जी ने पूछा, कुछ इच्छा है तो बोलो। लंबी सांस ले लेकर वह बोली, मयंक का ध्यान रखना। सुमित्रा जी ने उसके कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हाँ मैं ध्यान रखूंगी मयंक का, वह मेरा भी तो बेटा ही है ना। मयंक की चिंता न करो। और कुछ कहना है? मयंक को और पास बैठी दोनों स्त्रियों को भी रोगिणी की सांसों का ठहराव डरा रहा था। क्या ये अंतिम सांसें हैं? क्या समझना चाहिए, क्या करना चाहिए? मयंक और दूसरी महिला बस निरीह भाव से सुमित्रा जी को देख रहे थे, इसलिए जो करना था उन्हें ही करना था। अपनी मनः स्थिति को संभालते हुए भी वे पूरी सतर्कता के साथ अंतिम यात्रा के पथिक की मनः स्थिति पर केंद्रित थीं। बोलो बहन, बोलो, ईश्वर ने तुम्हें अवसर दिया है, जो कहना चाहती हो कह लो। कुछ कहने के प्रयास में पलकों पर दबाव पड़ रहा था, आंखें फैल सिकुड़ रही थीं, सांसें जैसे तैसे ही चल रही थीं, शब्द स्पष्ट नहीं थे, पर सतर्क कान उन्हें पकड़ने के 100% प्रयास कर रहे थे। इसलिए 2-3 बार दोहराकर रोगिणी ने जो कहा उसने सुमित्रा जी को असमंजस में डाल दिया। मयंक की गर्दन भी मां पर झुकी हुई थी। उसने सुमित्रा जी की ओर कातर दृष्टि से देखकर कहा, सुना दीजिए न आंटी, जितनी भी याद है आपको, अंकल की वह कविता सुना दीजिए। कठिन समय था, कठिन कार्य था। किसी के अंतिम समय में अपने पति की कविता का पाठ करना, वह भी प्रेम कविता। ठीक से याद भी नहीं होगी,
कभी कभी वे मन ही मन गुनगुनाती तो थीं, पर ऐसे समय में एक बार आत्मीय बातें करते हुए उन्होंने सुनाई थी इन्हें वह कविता, और इनके भीतर वह बस गई थी। दोबारा सुनाने का अवसर भी नहीं मिला था। कई बार बोली फोन पर, लेकिन कुछ न कुछ व्यवधान ही आता रहा। अब ऐसे समय में, किसी के अंतिम समय में, यही धर्म है ना कि जितना भी याद हो सुना दें। सुमित्रा जी ने अपने कांपते अंतःकरण को संभाला और धीमे धीमे लेकिन सतर्कता के साथ कहने लगी। हाथ अभी भी सहला सहला कर सहारा दे रहे थे रोगिणी को। लाख संभालते भी उनके स्वर में कंपन आया। रोगिणी के कान के और पास मुंह ले जाकर वे खुद को भी संभालती हुई बोल उठी। शुभ मुहूर्त है आया प्रिया, बांधे गठबंधन जुड़े हिया, आंचल जुड़े तुम्हारे मेरे, हूँ संपन्न संग संग फेरे, वस्तुएं 5 गठबंधन में, दृढ़ विश्वास जगाए मन में, पुष्पों जैसे खिलेंगे तन मन, सुगंध पूरित रहेगा जीवन, हल्दी की एक गांठ भी होगी, पावन रहें हो नहीं रोगी, सिक्का भी एक रखा जाएगा, तब सब साझा धन आएगा, तनिक सी गठबंधन की दूरवा, हमें देगी सदा जिजीविषा, तनिक अक्षत बांधा जाएगा, अटूट साथ हमारा होगा, सुख दुख साझा धन मन साझा, मैत्री से होगा तन साझा, शुभ मुहूर्त है आया प्रिया, बांधें गठबंधन जुड़े हिया। सुमित्रा जी तनिक ठिठकी, क्योंकि रोगिणी की पलकों पर, सांसों पर कहीं कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही थी। मन में प्रश्न उठा, कहीं मैं मिट्टी को तो प्रेम कविता नहीं सुना रही। सूत भर हलचल हुई, होंठ पर भी सूत भर फड़कन आई, दृष्टि की एक रेखा उन तक आई और न सुनाई देने वाला भी सुनाई दे गया। वह शब्द था आगे। बहुत संकोच भी हुआ, जगहंसाई का डर सा भी मन में जागा, लेकिन उन्होंने रोगिणी के कानों से होंठ सटाकर भी पंक्तियां सुनाई। लह लह प्रेम हरियाली होगी, चह चह कुटिया चहकती होगी, भागीदारी बराबर होगी, तुला समान न घटबढ़ होगी, मान हमारा समान रहेगा, कोई किसी को न ताना देगा, तुम जितनी चाहो कर लो जांच, गठबंधन में हैं वस्तुएं 5, पुष्प हल्दी दूर्वा और सिक्का, 5वां पदार्थ अक्षत होगा, यूं पंचभूत की देह हमारी, जुड़े पंच ज्ञानेंद्रियां सारी, ऐसा पावन गठबंधन होगा, जिसका साथी सब जग होगा, शुभ मुहूर्त है आया प्रिया। रोगिणी की आंखें एकाएक फैल गईं। दायां हाथ तनिक उठा। तर्जनी ने खिड़की की ओर इंगित किया और होठों पर शब्द आया, वो। तर्जनी वैसी ही रही, आंखें वैसी ही रह गईं, होठों की मुद्रा भी स्थिर हो गई। मयंक की आंखों से धार धार आंसू गिरने लगे। सुमित्रा जी ने कहा, पंछी उड़ गया। पिलखते हुए मयंक ने माँ की आंखों पर हथेली रखकर पलकें बंद कर दी और बोल पड़ा, अब तो आप पापा के साथ चली गईं, अब कोई इंतजार नहीं है आपके लिए। उसने माँ के हाथ पर अपना गाल रखा। उठी हुई तर्जनी भी सामान्य हो गई। सुमित्रा जी ने गंगाजल डालकर तनिक खुले होठों को भी हाथ से सामान्य अवस्था में कर दिया और उनके होठों पर शब्द आए, सीताराम। अब बस एक देह की अंतिम यात्रा होनी थी। प्राण पखेरु तो अपने संगी के साथ उड़ चले, परिणय और प्रेम की सुगंध ही केवल उनके साथ गई थी।